बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दरन युजल बियाता ज़ पकदमात का ज़रियम दी कमेश एडवान प्लस तरफ ना कोई वो दे दासे सेशन सरसा आगा तकरीबन मा द्वे द्रे हफ्ते मख शुरू करे दे सागी तमा नाम और करे थे एमडीकेट सेशन यानी एमडीकेट सेशन दा मतलब दे जो सिर्फ तासो ता पदी सेशन के एमडीकेट ले हास राव सिर्फ दी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जरावड़म वनन डियार्स नन सब्या दे कोम दे टॉपिक सर रगलयम आगा टॉपिक से कोम दे मुंगा दे तशी दे आगा दे यूरिया मुतालिका मा तासुता एमसीक्यूज रावड़ी दी जदी यूरिया मुतालिका एमसीक्यूज रावड़म वले से दी यूरिया मुतालिका हम सकला हम मुंगा तासो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वायो दा फर्स्ट टॉपिक तो कोन दा मुंगता यूरिया राजी बेदा को जना मादा वक्त तरह से द यूरिया द फर्स्ट टॉपिक ते पदी के तकरीबन 16 पिंजा कसम एमसीक्यूज पैदा कीगी जो तासुता आगा एमसीक्यूज रावड़म वो चलो डियर्स उस यूरिया मुतालिका सनमुना एमसीक्यूज पैदा कीगी आगा एमसीक्यूज तरफा डियर्स दराजम डियर्स पदल तक मा अवाल एमसीक्यूज मा दल तक दारा वड़े दे कि द यूरिया बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया जो होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास के साथ इसका ताल्लुक है। लेकिन डियर अगर हम देख ले यूरिया के स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आए तो यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या है NH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू NH2। ये मेरे पास क्या है, ये यूरिया है, यूरिया का फार्मूला है और ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो फिर डायरेक्टली हमें यहां से पता चला कि यूरिया का ताल्लुक किस ग्रुप के साथ है, एमाइड के साथ नहीं है, इस तरह एमाइंस के साथ नहीं है क्योंकि NH3 है एमाइड। और इसी ग्रुप को जब कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ है NH2 मौजूद हो तो ऐसे ग्रुप को हम एमाइड कहते हैं। और दूसरा एसिड हैलाइड एसिड एनाइड भी नहीं, मींस कि ये A भी नहीं है, B भी नहीं है, D भी नहीं है, बल्कि अगर है तो दैट वन इज द C। क्योंकि इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एमाइड। जो तो इसको हम एमाइड कहते हैं। तो सो यूरिया जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमाइड के साथ इसका ताल्लुक है। यानी सेकंड एमसीक्यू में क्या लेके आया हूं, सेकंड एमसीक्यू जो होता है कि इन यूरिया दी IMF यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है इज मौजूद है, किस में यूरिया में मौजूद है, कौन सा है। लेकिन अगर हम यहां पे पेड़ में यहां पे एक स्ट्रक्चर बना लो किसका, यूरिया का, तो मेरे पास यहां पे इस तरह का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बनता है। डियर नोट कर, इस तरह का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बनता है। अगर इस तरह का बनता है तो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और इसी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। अब यूरिया में कौन सा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मौजूद है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम यहां पे देख ले जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान नहीं है बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। इस तरह बोथ A and B नो, van der Waals force नो, इट मींस कि द A1 इज करेक्ट। जो A है ये क्या है, ये करेक्ट है कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है यूरिया में वो क्या है, दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान न नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, न van der Waals फोर्स है, बल्कि अगर है तो ये क्या है, दैट इज द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा एमसीक्यूज किया मैं लेके आया हूं अबाउट द यूरिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमाइड। यानी इस तरह भी आ सकता है, मुख्तलिफ किस्म के क्या करता है, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको एमसीक्यूज किस तरह दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पे देख ले, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमाइड, इन नीचे दी गई कंपाउंड में कौन सा एमाइड है। तो ऑलरेडी मुझे पता है कि यूरिया जो होता है दैट इज द एमाइड। अब यहां पे कर लें, अगर यहां पे CH3 इंटू NH2, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, दैट इज ये मेरे पास एमाइन है, दैट इज एमाइन। और ये NH2 होल टू इंटू CO, NH2 होल टू इंटू CO का क्या मतलब है, यानी अगर यहां पे मैं बना लो NH2 होल टू, इसका मतलब है कि NH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू NH2, ये क्या है मेरे पास, दैट इज एमाइड। ये एमाइड है लेकिन क्या है, दैट इज द यूरिया। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर यू आता है। सो यूरिया, अगर ये यूरिया है तो इसी मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एमाइड। यहां पे भी मैं कर चुका हूं। यहां पे CH3 होल 3 इंटू N, नो, दैट इज आल्सो एमाइन। ये भी मेरे पास एमाइन है, मींस के C1 इज नॉट करेक्ट।
C6H5 इंटू NH2, ये मेरे पास NH2 है, ये भी गलत है। लेकिन अगर ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एमाइड है तो वो द B1 इज करेक्ट, क्योंकि बी में क्या होता है, यूरिया आता है। यहां पे उन्होंने सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दी गई है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं तो फिर यू आता है। सो इट मींस के दैट वन द B1 इज करेक्ट। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए तो फिर कहता है कि विच वन इज मोर प्रोनाउंस्ड, मींस के यहां पे उन्होंने तकरीबन कितनी 1 2 3 तीन स्ट्रक्चर उन्होंने दी गई हैं। इन तीन स्ट्रक्चर में से कौन सा मोर प्रोनाउंस्ड है? मोर प्रोनाउंस्ड का क्या मतलब है? मोर प्रोनाउंस्ड का मतलब यह है कि कौन सा मोर स्टेबल है। डियर नोट कर ले, कौन सा मोर स्टेबल है। अब यहां पे स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होगी? स्टेबिलिटी के लिए डियर कंडीशन यह है, डियर नोट कर ले, आप कर चुका है कि स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन ये, एक कंडीशन यह है कि द नेगेटिव चार्ज मस्ट बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम। यानी एक कंडीशन हमारे पास स्टेबिलिटी यह होगी कि नेगेटिव चार्ज कौन से एलिमेंट या कौन से एटम पे होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। अब इसी फिक्रे की तरफ आया और यहां पे देख लें, जब हम यहां पे करते हैं तो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मीन के यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, इनका मुकाबला है। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है। सो इट मींस के नेगेटिव चार्ज हमने नाइट्रोजन को दिया है। सो इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन जो होता है, जो होता है, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट द स्टेबल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम यहां पे देख ले, बी को देख ले, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इंटू C डबल बॉन्ड O, यहां पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया है, यहां पे ऑक्सीजन 2 ये और 3 ये है, मींस के कार्बन एक 5 बॉन्ड बना लिए है। अब कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, अगर नहीं बना सकता तो इट मींस कि ये स्ट्रक्चर भी गलत है। तो B1 इज आल्सो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इंटू C इंटू O नेगेटिव, अब दैट वन द C1 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पे देख ले तो यहां पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन को हमने दिए हैं। क्यों दी है? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर इसी कंडीशन के मुताबिक द C1 स्ट्रक्चर जो होता है ये मोर स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी मींस कि अगर एमोनियम सियानेट को रहना है तो फिर यह इस फॉर्म में होगा, न कि इस फॉर्म में होगा, न कि इस फॉर्म में होगा। दैट इज कॉल्ड मोर प्रोनाउंस्ड, इसी को मोर प्रोनाउंस्ड कहते हैं, या मोर स्टेबिलिटी इसको कहते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर को मोर स्टेबिलिटी हासिल होगी। नंबर 5, Which of the following is in the form of salt? डियर नोट कर ले कि कौन सा जो होता है, कहता है कि यहां पे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल दिए हैं, कहता है कि इनमें से कौन सा साल्ट की फॉर्म में होगा। डियर नोट करें तो फिर साल्ट की फॉर्म में अगर हो तो साल्ट के लिए कौन सा कंडीशन है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि साल्ट के लिए जो कंडीशन होगी, द साल्ट इज, डियर नोट कर ले, इज ऑलवेज in the form of ions, in the form of ion। साल्ट जो होता है यह हमेशा के लिए आयनिक फॉर्म में होता है। साल्ट किस फॉर्म में होता है? यह हमेशा के लिए आयंस की फॉर्म में होगा। जब साल्ट आयंस की फॉर्म में होगा तो यहां पे जब हम एक को देखते हैं तो NH2 होल टू इंटू CO, तो इट मीन इसका मतलब यह होता है कि ये जो ए स्ट्रक्चर है ये मेरे पास इस तरह का आता है, NH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू NH2, मीन्स के ये यूरिया है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो फिर ये साल्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, जब हम बी की तरफ आते हैं तो बी में हम क्या देखते हैं कि NH4 प्लस इंटू CNO नेगेटिव, मीन्स के यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब साल्ट जो होता है ये हमेशा के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में होगा। सो द B1 इज करेक्ट। बी जो होता है ये साल्ट की फॉर्म में पाया जाता है। सी जो होता है ये यूरिया है, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये एक ही बात है। सी जो होता है ना, डी जो होता है ये भी नहीं है, मींस के दैट वन इज नॉट करेक्ट। अगर ठीक है तो ये क्या है? B1 इज करेक्ट। अगर अमोनियम सियानेट जो होता है ये क्या है? अमोनियम सियानेट हमेशा के लिए साल्ट के फॉर्म में होता है। नंबर 6 वन इज क्या है कि विच फंक्शनल ग्रुप है नॉट अ डबल बॉन्ड, कहता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। डियर नोट कर ले,
कहता है यहाँ पर उन्होंने नीचे होमोलोगस सीरीज दी गई है या उन्होंने कंपाउंड दी गई है, तो फिर कहता है कि मंदरजा झेल कंपाउंड में से किस में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड की स्ट्रक्चर किस तरह होगी, R इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू H, मीन्स के यहाँ पे क्या है मेरे पास, देयर इज अ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। यहां पे क्या है, बी कीटोन है, कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, R इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू R, इट मीन्स के देयर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान यहां पे भी डबल बॉन्ड मौजूद है। अब सी क्या है, सी इज द ईस्टर। अगर हम ईस्टर की तरफ आता है तो फिर ईस्टर का जो क्या होगा फार्मूला होगा वो R इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू OR। अब यहां पे अगर हम देख ले तो यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ईस्टर में भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन अगर हम डी की तरफ आए तो फिर डी में क्या होता है, ईथर होता है, और ईथर की हमारे पास फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होगी, RO इंटू R। इट मींस अगर हम यहां पे देख ले देयर इज नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ऊपर क्वेश्चन के मुताबिक द D1 इज करेक्ट। डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसने ईथर दी है, यानी ईथर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, बल्कि अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड मौजूद है, कीटोन में डबल बॉन्ड मौजूद है, ईस्टर में डबल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन ऊपर फिक्र के मुताबिक, ऊपर क्वेश्चन के मुताबिक द D1 ऑप्शन क्या है, दैट इज करेक्ट। तो फिर डियर यहां पे अगर यहां पे देख ले तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूरिया के मुतालिक टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज मैंने सीख दिया है। इस तरह मैं हर टॉपिक के तकरीबन मैं आप लोगों को तकरीबन 6 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज दे सकता हूं। तो इसलिए यहां पे जो मेरा क्या है चैनल है, जो मेरा वीडियो है, ये रेगुलर देख ले, साथ साथ कमेंट कर ले, सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। और साथ साथ डियर आखिर में एक और रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू, ओके, मेहरबानी।